नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्षवर्धन की जानकारी देने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप सब यह जान लीजिए कि हर्षचरित, जिसके लेखक बाणभट्ट थे, इसमें 8 अध्याय हैं और हर्षचरित को ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास माना जाता है। इसी के साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कादंबरी, जिसके लेखक भी बाणभट्ट ही हैं। इसमें हर्षवर्धन के समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सीयू की, जो कि हुएनसांग नामक चीनी यात्री के द्वारा लिखी गई है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। इतना ही नहीं, इन ग्रंथों में हर्षवर्धन के 3 ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका शामिल है। इन ग्रंथों की रचना किसने की, इस बात को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन ग्रंथों की रचना धावक नामक विद्वान ने की थी, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, चीनी यात्री इत्सिंग ने भी अपने विवरण में हर्षवर्धन के दरबार और उसके साम्राज्य से संबंधित जानकारी दी है। इसमें हर्षवर्धन के दरबार में अनेक कवियों का उल्लेख किया है और साथ ही साथ भारतवर्ष को या कहीं भारत को आर्य देश के नाम से जाना जाता था, इसका भी उल्लेख में किया है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए मोहरों की, तो नालंदा से मिट्टी की मोहरें और सोनीपत से मिली तांबे की मोहरों पर भी हर्षवर्धन का पूरा नाम उल्लेखित मिलता है। इसी के साथ पुलकेशिन द्वितीय के ऐरण अभिलेख, जिसकी रचना रवि कीर्ति महोदय ने की थी, और बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख से भी हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिनके माध्यम से हमें हर्षवर्धन के संबंध में अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। थैंक यू।